चावल के कबाब और चावल के पॉपकॉर्न जो कि बहुत ही ज़बरदस्त से टेस्टी से बने हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने बनाए हैं कबाब जो कि इतने मज़ेदार हैं, यकीन जाने जब आप बनाएंगे इसे रूटीन में बनाएंगे इतने टेस्टी बनते हैं। चाय के साथ खाएँ या बच्चों को लंच में दें, हल्की फुल्की भूख में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी से ये कबाब। तो यहाँ पे मैं चेक करके बताती हूँ जो कि माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। और मैंने यहाँ पे बहुत मज़ेदार से पॉपकॉर्न बनाए हैं, आप वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको जैसे पसंद हो, जैसी शेप में वैसे ये बना सकते हैं। तो एक ही रेसिपी से मैंने 2 मेथड बनाए हैं जो कि दोनों ही अपनी जगह पे बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। यमी, बहुत टेस्टी हैं, यकीन जाने इतने मज़ेदार हैं कि बड़े क्या बच्चे क्या सभी खुश हो जाएंगे। तो व्यूअर्स चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने पोटैटो ले लिया है बॉइल्ड, उसमें मैंने डाल दिया है हल्दी, नमक। हल्दी आप हाफ़ टी स्पून ले लें, नमक आप 1 टीस्पून ले लें, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून ले लें। और साथ में मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून लिया है रेड चिली फ्लेक्स का। तो सम स्पाइसेस हैं, आप ज़रूर डालिएगा, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है धनिया पाउडर का। तो इन सब चीज़ों को अब हमने क्या करना है, हमने बहुत ही अच्छे से इन सब को मिक्स करना है। साथ में थोड़ी सी इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर देंगे, जैसे कि एक मैंने ले लिया है गाजर, उसे मैंने ग्रेट कर लिया। साथ में 3-4 मैंने ली हैं ग्रीन चिलीज़, उनको भी बारीक कट कर लिया। और साथ में बगैर डंडल के हरा धनिया, उसके हमने लीफ ले लिए हैं। तो इनको हम अच्छे से मज़ेदार सी आलू की बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे मैंने 1 प्याली बॉयल चावल लिए हैं, उनके बीच ये पोटैटो की जो मेज़ा बनाया है वो भी डाल दिया। साथ में मैंने थोड़ी सी बॉइल्ड चिकन को कर लिया है क्रश, तो इसको भी हमने श्रेड की हुई चिकन भी इसमें ऐड कर दी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त से। रात के बॉयल हुए हुए चावल अक्सर हमारे पड़े रहते हैं, तो उनकी ये जब रेसिपी आप बनाएंगे यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमानों के अगर आगे रखते हैं तो तब भी वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ये कैसे बना है। तो यहाँ पे अब इस डो की थोड़ी सी थिकनेस करने के लिए इसकी हम ग्लूटन बनाने के लिए यहाँ पे डाल रहे हैं 2 से 3 टेबलस्पून बेसन के। यहाँ पे आप मकई का आटा भी डाल सकते हैं, तो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसको भी बहुत अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो बहुत अच्छे से मिक्स करके अब हम कैसे पता चलेगा कि हमारे जो ये डो है इसकी चावल के कबाब की, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल रेडी हो गई है। जो हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए तो उसके लिए हमने थोड़ी सी डो को हाथ में पकड़ के तो एक कबाब बना के देखना है। अगर बिल्कुल सही बनता है, सॉफ्ट नहीं है ज़्यादा, तो फिर ये ठीक है। तो ये हमने चेक कर लिया। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे पे मैंने एक पैन में डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ, मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल में इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो मैंने इस ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया और साथ में मैं बनाती जाऊंगी कबाब। और कबाब बनाकर हम इसमें डालेंगे। शेप आप अपनी चॉइस की भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, बट मैं इसे राउंड में ही बना रही हूँ। और मेरा घी जो है, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अगर मैं भी आपको मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद या नहीं है तो आप अपनी पसंद का ऑयल घी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे जो है फ्राई कर रही हूँ लो टू मीडियम फ्लेम पे, हाई या मीडियम नहीं मैंने की है। तो 1 इंच की फ्लेम है, ठीक है, लो टू मीडियम। तो इस पे मैं इनको आराम से करूँगी 3 से 4 मिनट तक। ये इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़बरदस्त बने हैं कि यकीन जानिए जब भी बनते हैं सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। और केचप के साथ हमें बहुत पसंद है, यानी कि खाने के अलावा चाय के साथ हो या फिर वैसे हल्की फुल्की भूख में नाश्ते के टाइम पे हम खाते हैं। अदरवाइज़ ये रोटी वगैरह के साथ खाने वाले कबाब नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि ये चाय के साथ खाने वाले कबाब हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे हैं। तो व्यूअर्स इनको जब भी कलर इनका लाइट गोल्डन ब्राउन होता जाएगा तो हम इनको ऐसे ही इनकी साइड वगैरह पलट लेंगे, अल्टी पल्टी करते रहेंगे, लेकिन फ़ौरन नहीं, कम से कम 1 मिनट के बाद। तो जब अच्छे से इसको हीट लग गई है, एक साइड उसकी ये आप देख सकते हैं कलर में आ गई है, तब हमने इसकी साइड चेंज की है। तो यहाँ पे हम लो टू मीडियम पे इनको पकाएंगे। जब ये अच्छे से इनका बहुत अच्छे से दोनों तरफ से कलर आ जाएगा तो
तब हमारे ये कबाब जो हैं वो रेडी हो जाते हैं, जो कि बेहद मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। तो मेरी कोशिश होती है छोटी से छोटी रेसिपी बनाऊँ जो कि आपको टाइम वेस्ट भी ना हो, आपको समझ भी आ जाए। मैं भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे ज़रूर पूछा करें, मैं आपको इंशाल्लाह ताला फुल गाइड करूँगी अपनी तमाम बहनों, बेटियों और भाइयों को। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पसंद करने के लिए, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं। तो अल्लाह आपको दस्तरखान पे बरकत डाले, आपकी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, अच्छे अच्छे खाने खाएं, बनाएं, सबको खिलाएं, और अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे अच्छे अच्छे खाने बनाने और खिलाने की। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ये देखिए मेरे बड़े मज़ेदार से कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। इनको मैंने एक प्लेट में डिश आउट कर दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने ये छोटे छोटे से पॉपकॉर्न बनाए हैं, इसी अमेज़े के छोटे छोटे से पॉपकॉर्न बनाने हैं, बहुत ही स्मॉल से, बहुत प्यारे से। तो इनको मैंने नीट बिल्कुल भी नहीं किया, आप देख सकते हैं। मैंने वैसे ही बस इनको आराम से डालते हैं ताकि ये पॉपकॉर्न ही लगें। अगर नीट कर लें तो वो तो फिर बॉल बन जाएंगे, तो बॉल नहीं हमने बनाने हैं पॉपकॉर्न, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। टीवी टाइम में या बच्चों को लंच टाइम में दें, बच्चे एक्साइटेड होते हैं, डिफरेंट ज़बरदस्त सी चीज़ें इंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं। तो ऐसे में हमने क्या करना है, हमने इनको प्यारी प्यारी सी शेप्स में बच्चों को दें तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉपकॉर्न शेप दी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कीजिए शेयर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इंजॉय करें, ज़रूर बनाएं, खाकर मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो व्यूअर्स, मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, फ़ीडबैक का, कि आप मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी है, बहुत मज़े के बनते हैं। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, बताइएगा, बताना मत भूलिएगा। तो इस उम्मीद के साथ तो फिर मिलेंगे।